मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 1। पिछले सीजन के एंडिंग में हमने देखा कि सियारा ने प्रोफेसर के हाइट आउट को ढूंढ लिया, स्टॉर्म वाटर टैंक। सियारा प्रोफेसर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाकर उसे टेररिस्ट घोषित करना चाहती थी ताकि वो कभी जेल से बाहर ना आ पाए। बंदूक की नोक पर सियारा ने प्रोफेसर को जंजीरों से बांध दिया। देख के लग रहा था कि प्रोफेसर का फाइनली गेम ओवर हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन अपने बेटे रफायल से मिलने गया था। रफायल एक कंप्यूटर जीनियस है। बर्लिन ने इसे अच्छा खासा एजुकेशन तो दे दिया, बट दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती। रफायल को बर्लिन जैसी क्रिमिनल लाइफ नहीं चाहिए थी। वो अपनी 9 to 5 जॉब वाली जिंदगी में एकदम खुश था। बट जल्दी रफायल समझ गया कि बर्लिन यहाँ पर उसे अपने साथ हाइस्ट पर ले जाने आया था। बर्लिन ने रफायल को हाई एजुकेशन देकर उस पर एहसान किया है ताकि वह बाद में इसके काम आ सके। बर्लिन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड टाटियाना के साथ आया था। रफायल तो भाई अपने बाप से भी एक कदम आगे निकला। ये भाई साहब बर्लिन के सामने ही टाटियाना पर लाइन मारने लगे। बर्लिन के भड़काने के बाद इसने ये तक कह दिया कि टाटियाना अगर उसके पापा की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो यप, कमाल की फैमिली है। एक और फ्लैशबैक सीन में प्रोफेसर रकेल को बता रहे थे कि मामला कंट्रोल से छूटने के बाद चांसेस है कि कर्नल आर्मी की मदद लेगा। एक बार आर्मी इन्वॉल्व हो गई तो इनका बैंक से सुरक्षित बच के बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आर्मी के इन्वॉल्व होते ही सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोना नहीं बल्कि वहां से बच के बाहर निकलना होगी। रकेल ने बैंक में एंटर करते ही सबको यही बात समझा दी कि सोना पिघलाना छोड़ो और जितना माल बना है उसको लेकर यहाँ से बाहर निकलो। बाकी सबको तो प्लान में इस नए चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट भगोटा को लगता है कि लास्ट मोमेंट वाले चेंजेस सबकी जान खतरे में डाल सकते हैं। बट ऑर्डर प्रोफेसर से आया था तो क्या कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेसर का शक बिल्कुल सही था। कर्नल आर्मी बुलाकर बैंक पर हमला करना चाहते हैं, बट जहां पुलिस वाले हॉस्टेजेस को मासूम इंसानों की नजर से देखते हैं वहीं आर्मी के लिए वो बस कैजुअलिटीज हैं। आर्मी वाले बिना सोचे समझे इन पर गोलियां बरसाने लग जाएंगे। अगर इस बीच कुछ हॉस्टेजेस मर भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए प्रोफेसर आर्मी के घुसने से पहले ही सबको बाहर निकलना चाहते हैं। रकेल ने एक्सट्रैक्शन प्लान को एक्टिवेट करके प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जो यहाँ जंजीरों से बंधा था। सियारा ने फिलहाल तो रकेल को इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोफेसर से इन्फॉर्मेशन उगलवाना थी। प्रोफेसर को मामले की सीरियसनेस समझाने सियारा ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली खाते ही प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि ये लोग गोल्ड को पिघलाकर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर शहर के सीवर सिस्टम से बाहर निकालने वाले हैं। सोना सीवर में खड़ी पुलिस के कदमों के नीचे से कीचड़ में मिलकर बाहर जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बट सियारा को प्रोफेसर की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसने प्रोफेसर को और टॉर्चर करने उसे पानी पर उल्टा लटका दिया। प्रोफेसर से लगातार हारने के बाद तंग आकर कर्नल ने जनरल सेगास्टा को कॉल किया। सेगास्टा जनरली तो बस इंटरनेशनल मिशन पर जाता था, बट इस बार कर्नल की खातिर वो डोमेस्टिक मिशन पर जाने के लिए भी मान गए। बस एक शर्त है, बैंक में घुसने सेगास्टा खुद अपनी टीम चूज करेगा। सेगास्टा की बातें सुनकर लग रहा था कि इसे अंदर मौजूद हॉस्टेजेस की जानों से कोई लेना देना नहीं। अगर मिशन पूरा होने के बाद 30% हॉस्टेज भी बच गए तो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर एंजल कर्नल पर बरस पड़ा कि उन्होंने अब सारी हदें पार कर दी। सेगास्टा की टीम को अंदर भेजकर कर्नल लूटमारी से कई बड़ा इलीगल काम करने वाले थे, पर फिर कर्नल ने एंजल को रकेल का सिंपू बुलाकर सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। अगर एंजल ने और इनके काम में टांग लड़ाया तो प्रोफेसर से पहले कर्नल इसे जेल भिजवा देंगे। एंजल के पास ऑर्डर मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। उधर बैंक में मस्त रिलैक्स होकर बबल बात लेते वक्त रकेल और टोक्यो के बीच भी बॉन्डिंग बढ़ने लगी। टोक्यो ने इसे बताया कि हाइस्ट के हाई एड्रेनलिन वाले माहौल में क्रिमिनल्स के बीच का प्यार जबरदस्त जोर पकड़ता है। यहीं टोक्यो ने रकेल को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी सुनाई, टोक्यो की लाइफ का सच्चा प्यार। ये वही है जो सीजन 1 के स्टार्टिंग में मारा गया था। तब हमने इसकी शक्ल नहीं देखी, बट अब ये दिखा रहे हैं। इसी के मरने के बाद प्रोफेसर ने टोक्यो को हायर किया था। यहाँ पर डेनवर और मोनिका के बीच आर्टूरो को लेकर झगड़े चले थे। डेनवर को लगता है कि मोनिका शायद अब भी आर्टूरो को चाहती है। ये मामला अगले एपिसोड में जबरदस्त धमाका करेगा। ओके, कर्नल की टीम मार्सियल के हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हुए इस रिमोट खेत की लोकेशन पर पहुंच गए। प्रोफेसर को अच्छे से पता था कि रकेल को वापस बैंक पहुंचाते ही सारी पुलिस मार्सियल के पीछे पड़ जाएगी। इतने बड़े हेलीकॉप्टर को हवा में से तो गायब नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर ने बेंजामिन की मदद से मार्सियल को जमीन से गायब करने का प्लान बनाया। बेंजामिन और उसका पार्टनर इस खेत में फार्मर्स का भेस लिए खड़े थे ताकि वे पुलिस को फंसाकर दूसरे रास्ते भेज सके। पुलिस के आते ही बेंजामिन ने बिल्कुल वैसे ही किया और पुलिस को बताया कि लैंड होते ही इस हेलीकॉप्टर का पायलट रेड कलर की फ्यूनरल कार में बैठकर भागा है। कर्नल पिछले सीजन से इस गाड़ी की तलाश में थे, तो इनका ध्यान भटकाना इतना मुश्किल काम नहीं था। परफेक्ट मैजिक ट्रिक। पुलिस को रेड कार के पीछे लगाकर बेंजामिन और मार्सियल बड़े आराम से वहां से भाग गए।
रेड कार को रोकने के बाद पुलिस को पता चला कि उस गाड़ी के ड्राइवर को किसी ने बम पहनाकर उससे जबरदस्ती ये काम करवाया है। बाय द वे, ये बंदा पिछले सीजन वाले डुप्लीकेट रकेल का पति है, मास्टर स्ट्रोक बाय प्रोफेसर। प्रोफेसर ने फिर से कर्नल को चूना लगा दिया। एंजल को यह देखकर बड़े मजे आ रहे थे। सियारा समझ गई कि प्रोफेसर मर जाएगा, बट कभी अपनी टीम को धोखा नहीं देने वाला। जब रकेल ने प्रोफेसर को दोबारा कांटेक्ट किया, तब सियारा ने सबके साथ माइंड गेम खेलने की सोची। प्रोफेसर ने रकेल को बताया कि उसका गेम ओवर हो गया। सियारा ने इसके सीक्रेट हाइडआउट को ढूंढ लिया। प्रोफेसर ऑलरेडी रकेल को बता चुके थे कि पुलिस को स्टॉर्म वाटर टैंक की लोकेशन मिलते ही इनका प्लान ए बुरी तरह से फेल हो जाएगा, और इस सिचुएशन से निकलने प्रोफेसर के पास कोई प्लान भी नहीं था। तो प्रोफेसर ने इमोशनल होकर बड़े आराम से एक एक करके सबसे माफी मांग ली। तभी सबने देखा कि मिलिट्री तेजी से बैंक के अंदर घुसने की तैयारी में थी, और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।